कि मोदी अब तेरी खैर नहीं, दलितों ने बगावत कर ली है। कि मोदी अब तेरी खैर नहीं, दलितों ने बगावत कर ली है। नादान ना समझ बुज़दिल इनको, नादान ना समझ बुज़दिल इनको, मूल निवासियों ने बगावत कर ली है। मूल निवासियों ने बगावत कर ली है। हम भीम दीवाने हैं, मौत हमारी महबूबा। हम भीम दीवाने हैं, मौत हमारी महबूबा। ऐ सरकार तुझको झुकना होगा, जनता ने बगावत कर ली है। ऐ सरकार तुझको झुकना होगा, जनता ने बगावत कर ली है। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। साथियों तैयारी करें। सम्मान की वो खत्म न होगा कलम जो लिख गई मारे भीम मान की। अरे उठो दलितों कहाँ सो गए, जंग छिड़ गई सम्मान की। वो खत्म न होगा कलम जो लिख गई मारे भीम मान की। ना कभी भी मिटने देंगे हम अपने सम्मान में, यदि कुछ भी हो गया नहीं सुनेंगे थारी बकवास में। जितने साथी भाई इस लाइव वीडियो से जुड़ रहे हैं, मैं सभी साथियों का क्रांतिकारी जय भीम के साथ अभिवादन करता हूं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, ये जंग छिड़ी हुई है मान सम्मान और स्वाभिमान की जंग। ये जंग छिड़ी हुई है मान सम्मान और स्वाभिमान की जंग। ये जंग छिड़ी हुई है संविधान को बचाने की जंग। ये ध्यान रखना, याद कर लो, अपने महापुरुषों को याद कर लो। बहुजन समाज के सिपाहियों, भीम सैनिकों, अपने महापुरुषों को याद कर लो। हमारे बहुजन समाज में कैसे कैसे वीरों ने जन्म लिया है। चंद्रगुप्त सम्राट को आप याद कर लो, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को याद कर लो, आप सम्राट अशोक के शासन को याद कर लो, आप सरदार उधम सिंह को याद कर लो, आप माता सावित्रीबाई फूले को याद कर लो, आप राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को याद कर लो, आप संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को, गुरु कबीरदास जी को याद कर लो, आप भगवान वाल्मीकि जी को याद कर लो, आप सम्राट अशोक के शासन के बाद और सम्राट अशोक के शासन से पहले जो हमारा राज हुआ करता था उस राज को याद कर लो, आप तथागत गौतम बुद्ध को याद कर लो, आप भीमा कोरे गांव की लड़ाई को याद कर लो। 500 के हिस्से 28,000 आए थे। ये याद कर लो आप भीमा कोरे गांव की लड़ाई को। और ये चड्डीधारी हमारे संविधान को बदलने चले। ये आरएसएस के चड्डीधारी हमारे संविधान को बदलने चले हैं। और मैं बात कोई हवा में नहीं कह रहा हूं। 9 संशोधन, 9 अमेंडमेंट्स जो अब ये अर्जेंट में इन्होंने संसद का सत्र बुलाया था, तब 9 अमेंडमेंट्स का इन्होंने प्रस्ताव रखा था। और हां, सांसदों के हाथ में भरी संसद में संविधान की प्रतियां दी गई थी और उन प्रतियों में जो प्रस्तावना लिखी थी उस प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दिया। ऐसा हमें मीडिया के माध्यम से पता चला और ऐसा विपक्ष के नेताओं ने वहां पर हल्ला किया संसद के अंदर कि जो प्रतियां दी गई हैं प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द है कहां पर। संविधान खत्म हो रहा है, हमारा संविधान खतरे में है भाई। आप निकलो घरों से बाहर। 1 अक्टूबर को आओ जंतर मंतर, संडे का दिन है। सरकारी नौकरी करने वाले मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें,
बाबा साहब के कर कमलों की बदौलत, बाबा साहब अंबेडकर जी के 4-4 बच्चों की कुर्बानी की बदौलत आपको यह सम्मान की नौकरी मिल गई। अब थोड़ा अपना फर्ज पूरा कर दो। खीर हलवा बांटने से काम नहीं चलेगा, ना भंडारे करने से काम चलेगा, और काम चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर जी का लिखा हुआ संविधान बचाने से काम चलेगा। काम चलेगा तो बाबा साहब अंबेडकर जी का लिखा हुआ भारत का संविधान बचाने के साथ साथ आप अपनी नौकरी बचा लेना, आप अपना आरक्षण बचा लेना। क्या दोगे भविष्य? हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को क्या मुंह दिखाओगे भाई? निकलना पड़ेगा घरों से बाहर, और निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने अति कर दी है, अति और महाअति कर दी है। बीजेपी की सरकार ने संविधान बदलने की ठान ली है भाई। संविधान बदली हो रहा है, संविधान बदला जा रहा है, मनुस्मृति आधारित संविधान लाया जा रहा है। यह खतरे की घंटी है, बजाई जा रही है। समझ जाओ, इस खतरे की घंटी को भांप लो और घरों से बाहर निकल लो। आपको मैं निवेदन करता हूं आपसे, रविवार का दिन है, संडे का दिन है, बहुत सारे हमारे समाज में नौकरी पेशा लोग भी हैं, काम धंधे वाले लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, लेकिन रविवार को होती है सबकी छुट्टी। आप ये जो रविवार 1 अक्टूबर को आ रहा है, 1 अक्टूबर 2023, 1 अक्टूबर 2023 को आप सुबह 9 बजे राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आ जाओ। और मैं विशेषकर जो एनसीआर का क्षेत्र है, जैसे कि दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा सॉरी, पूरे एनसीआर क्षेत्र से तो मैं बहुत उम्मीद करता हूं। लोग पता क्या कहते हैं? लोग ये कहते हैं दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद के लोगों का पेट भरा है, उन्हें जरूरत नहीं है संविधान की। ऐसा बोलते हैं लोग कि उनका पेट भरा हुआ है, उनको खाने को टाइम पे रोटी मिलती है, उनको सोने को बढ़िया बिस्तर मिलता है, घर में एसी लगा हुआ है, बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं, बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं, उनको जरूरत नहीं है संविधान की। ऐसा लोग कहते हैं। लोगों की बात अगर सच्ची है तो आप एसी के कमरे में बैठ करके आराम से नींद फरमाना। जब संविधान खत्म हो जाएगा तो भाई हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, खत्म होने से पहले बाद में भी लड़ाई लड़ेंगे। देखते हैं भाई कितने दिन तक सोते रहोगे और कितने दिन तक एसी में पड़े रहोगे, कितने दिन तक बढ़िया मखमली चद्दर, मखमला बेड, मखमला गद्दा, कितने दिन तक लेटे ऐस मारते रहोगे, हम भी देखेंगे। बीवी के पल्लू से बाहर निकलना भी सीखना पड़ेगा, परिवार का मोह त्याग भी छोड़ना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर जी के 4-4 बच्चे इलाज के अभाव में कुर्बान हो गए इस मिशन पर। माता रमाबाई इलाज के अभाव में इस मिशन पर कुर्बान हो गई। निकलना पड़ेगा, घरों से बाहर निकलना पड़ेगा अगर संविधान बचाना है तो। चाहे कोई बेरोजगार हो, चाहे नौकरी पेशे वाले हो, चाहे कोई मेहनत मजदूरी वाले हो, चाहे कोई पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, या खाली बैठे हो, गलियों के कोने पे खड़े होते हो, टाइम पास करते हो। भाई सीधी सी बात है, आप 1 अक्टूबर 2023 को रविवार को सुबह 9 बजे राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंच जाओ। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाओ आंदोलन है जो आपको सफल बनाना है। अगर ये असफल हो गया तो ये समझना कि मोदी सरकार आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाएगी। फिर ये संविधान को कल बदलने वाले थे, आज ही बदल देंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सब कुछ पावर इनके हाथ में, पुलिस इनके हाथ में, सेना इनके हाथ में, सब कुछ अमला जमला, राशन पानी सब कुछ इनके हाथ में है। भाई ये ध्यान रखना कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन अब आप सबको इकट्ठे होकर के अपने
अपने घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी संविधान को बचाने की, तभी संविधान बचाया जा सकता है, तभी बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब होने से बीजेपी को रोका जा सकता है, नरेंद्र मोदी जी को रोका जा सकता है। ये तो करना पड़ेगा। अगर ये आंदोलन, याद रखना मेरी बात को, अगर ये संविधान बचाओ आंदोलन आप लोगों की कमी की वजह से, आप लोगों के निठल्लेपन की वजह से, आप लोगों के ऐशो आराम की वजह से, आप लोगों की लापरवाही की वजह से, आप लोगों की अनदेखी की वजह से अगर असफल हो गया तो फिर आपके बच्चों का भविष्य भी चौपट हो जाएगा। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सब कुछ चौपट हो जाना है। भारत के संविधान को लुटने से बचा लो, भारत के संविधान को खत्म होने से बचा लो। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है। मेरे जितने भी बहुजन समाज के साथी हैं और जो मानवतावादी साथी हैं, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी के हों, किसी भी धर्म के हों, मेरे जितने भी भाई SC, ST, OBC, माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं विशेषकर, उन सब से मेरा निवेदन है कि आप 1 अक्टूबर को रविवार को सुबह 9 बजे भाई जंतर मंतर जरूर पहुंचो। और जो जर्नल कास्ट के मानवतावादी लोग हैं, अंबेडकरवाद को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, देश को मानते हैं, वो भी जरूर पहुंचे। और जो देश को नहीं मानते, मोदी के अंधभक्त हैं, बीजेपी के अंधभक्त हैं, और जो देश को नहीं मानते, खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, ढोंग रचते हैं, पाखंडी हैं, उनको मेरी वीडियो से, मेरी घोषणा से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। यहां आकर के गाली देंगे तो मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा। और मेरे समर्थक, मेरे साथी, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लोग, भीमसेना मैनेजमेंट कमेटी, कोर कमेटी के लोग FIR दर्ज कराएंगे गाली देने वालों के खिलाफ, और बढ़िया तरीके से रगड़ा मारेंगे और थाने में घेर करके उनको पिटेंगे। और फिर मैं आऊंगा थाने में और SHO साहब से बात करके मैं भी पट्टे मारूंगा उनके पिछवाड़े पे जो गाड़ दे में हैं। ये ध्यान रखना। तो भाई यही है, आंदोलन बहुत जरूरी है। अगर आंदोलन नहीं किया तो समझो आप हार जाओगे, आप दफन कर दिए जाओगे, आप खत्म कर दिए जाओगे। आपकी ताकत का लोहा मनवाना आपको बहुत जरूरी है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में राजधानी दिल्ली पहुंचो। जंतर मंतर की धरती आपको पुकार रही है। पूरी राजधानी दिल्ली को नीला नीला कर दो, पूरे जंतर मंतर को नीला नीला कर दो। जंतर मंतर पूरा नीला नजर आना चाहिए भाई, मुझे कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। देख भाई, बेइज्जती मत करवा देना। यह सवाल बेइज्जती का नहीं है, इज्जत बेइज्जती का नहीं है, यह सवाल स्वाभिमान का है, यह सवाल मान और सम्मान का है, यह सवाल संविधान का है। संविधान बचाओ आंदोलन आपको लड़ना है, आपको अगुवाई करनी है। अब मैं कुछ जरूरी और भी बात बता देता हूं कि आप किसी भी संगठन के साथी हैं, किसी भी संस्था के साथी हैं, मेरी फेसबुक आईडी पे बैनर डाल रखा है, ब्लैंक जगह भी खाली छोड़ रखी है। आप अपना फोटो लगा करके अपना संगठन का नाम, अपना नाम, अपने पद का नाम लिख करके आप अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर तो वायरल करो ही करो, बल्कि आप एक बड़ा सा बैनर भी बनवाओ और अपनी संस्था का, अपने पद का लिखा हुआ, अपना नाम लिखा हुआ, अपना फोटो लगा हुआ आप बैनर लेकर के आओ। हमें किसी के बैनर से कोई आपत्ति नहीं है, बस आपको अपनी ताकत दिखानी है। आप अपनी संस्था का, अपने संगठन का बैनर लेके आओ, आप अपना संगठन का नाम लिखो, पद का नाम लिखो, अपना फोटो लगाओ, बाबा साहब का फोटो लगाओ, मेरा लगाओ चाहे मत लगाओ, मुझे जरूरत नहीं है फोटो की। पहचान की जरूरत उसको होती है जिसकी कोई पहचान नहीं होती है। हमने समाज के लिए काम किया है, बाबा साहब मेरी पहचान है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चलता हूं, बस मैं बाबा साहब को चाहता हूं, और बाकी मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे दौलत चाहिए, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि जब आप मेरे मिशन पर काम करोगे ना तो आपको गालियां भी पड़ेंगी, आपकी बेइज्जती भी की जाएगी, आपकी बीच चौराहे, बीच सड़क
लोगों के बीच आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई जाएगी, आपकी इज्जत उछाली जाएगी, आपकी बेइज्जती की जाएगी, आपको गालियां दी जाएगी। बाबा साहब अंबेडकर के मिशन पर चलना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। और वही आज हमारे साथ होता भी है। हमें गालियां भी पड़ती है, लोग हमें गालियां भी देते हैं, हमारी इज्जत भी उछालते हैं, हमारे ऊपर तमाम तरह के मनगढ़ंत झूठे आरोप भी लगाते हैं, हमें गालियां भी देते हैं, हमें तरह तरह के शब्दों से अपमानित भी किया जाता है। तो इसीलिए मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर जी का मिशन है तलवार की धार पर चलने के बराबर है, और तलवार की धार पर हम चल रहे हैं और चलते रहेंगे। ये आंदोलन भाई आपको सफल बनाना है। मेरे भाई हैं जितने, मेरे दोस्त हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, ये आंदोलन आपको सफल बनाना है। मैंने बहुत समय पहले आपको बता दिया था, दोबारा से फिर से लाइव आकर के बता दिया है। देखो आपके ना उल्टे हाथ पर शेयर का बटन बना है, आप ना शेयर का बटन दबाओ। आप अपनी प्रोफाइल पर तो शेयर करो ही करो, जरूर करो। ये मत कहना कि आपका कोई आका हुआ तो वो बुरा मान जाएगा। आप किसी संगठन से संबंध रखते हैं, संगठन का अध्यक्ष बुरा मान जाएगा, संगठन का संस्थापक बुरा मान जाएगा, कोई और पदाधिकारी बुरा मान जाएगा ना। हमारे पदाधिकारी बाबा साहब हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब हैं, हमारे संस्थापक बाबा साहब हैं, हमारे मसीहा बाबा साहब हैं, हमारे सब कुछ बाबा साहब है। जब मान और सम्मान और स्वाभिमान की जंग छिड़ी हो, जब संविधान को बचाने की जंग छिड़ी हो, जब किसी संस्थापक की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, तब किसी सीनियर पदाधिकारी की, जूनियर पदाधिकारी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने मन की सुनिए। आप ये देखिए, संविधान बचाना है, मैदान में आना है। आज संविधान बचाओ देश बचाओ की हुंकार है, और ये हुंकार आपको ही करनी है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। आप याद रखना मेरी बात को। हम तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, तो फना हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, हमारा चाहे जो होगा, लेकिन बाद में हमारी पूजा मत करना। आज हमारी बात नहीं सुन सकते तो बाद में हमारी कोई पूजा मत करना। अगर हम शहीद भी हो जाते हैं तो हमें डर नहीं लगता है। हमेशा हम संगीनों के साए में रहते हैं, लोग हमारे पीछे रहते हैं, हमारी टो लेते हैं, लोग जो है हमारी तरफ नजरें रखते हैं, तमाम तरह की हमें मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं भाई। हमें कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है, सैलरी नहीं मिल रही है, हमें सीधी सी बात है कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हमें सिर्फ अपने संविधान को बचाना है, बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना है, नरेंद्र मोदी की सरकार से, बीजेपी की सरकार से भारत को मुक्त कराना है, बीजेपी आरएसएस से भारत को मुक्त कराना है। संविधान गलत हाथों में है, हमें संविधान को आजाद कराना है भाई। संविधान हमारा खतरे में है, हमें अपने संविधान को आजाद कराना है। तो जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े, मैं सभी साथियों का कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूं भाई। अगर आप लगे हुए हैं काम में तो लगे रहिए, अगर आप लगे हुए नहीं हैं तो आप एक काम कीजिए, अभी से शुरू हो जाइए। आप सोशल मीडिया पर लिखिए, एडवर्टाइजमेंट कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साथी पहुंचो, मैं भी पहुंच रहा हूं। आप ऐसा लिखें कि भाई 1 अक्टूबर 2023 को सुबह 9 बजे राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं पहुंच रहा हूं, आप भी पहुंचे। तो ये आप खुद भी डालें और अपने साथियों से अपील भी करें, ऐसा लिख करके अपील करें। हमारे आईडी पर पोस्टर, मेरे फेसबुक पेज पर सब पोस्टर इसमें डाले हुए हैं, पोस्ट किए हुए हैं, वहां से पोस्टर उठाओ। बहुत सारी ऐप आती है एडिटिंग करने के लिए, जैसे पिकआर्ट ऐप वगैरह आती है, आप उसमें जाओ, मोबाइल से एप्लीकेशन होती है, उसमें जाकर के आप एडिट करो, पोस्टर बनाओ, अपना नाम लिखो और उस पर डालो। अगर किसी साथी को नहीं आता है तो किसी अन्य साथी की मदद ले लो, लेकिन जरूर करो ये काम। अब आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने इस आंदोलन की एडवर्टाइजमेंट करना, हमने बहुत कर ली, सब तक बात पहुंच चुकी है, सबको पता है कि आंदोलन हो रहा है, संविधान बचाओ आंदोलन हो रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा है, 1 अक्टूबर रविवार को हो रहा है, सुबह 9 बजे हो रहा है, ये सबको पता है। अब अपनी जिम्मेदारी आप निभाएंगे भाई। मेरे कंधों पर बाबा साहब ने जिम्मेदारियां दी हैं, मैं निभा रहा हूं, आपके भी कंधों पर दी हैं, आप भी निभाओ, देखते हैं कितनी निभाते हैं भाई। ठीक है। और मैं जितनी बातें मैंने बोली नौकरी पेशा वालों के लिए बोली, जो सरकारी नौकरी करते हैं, मैं और भी लोगों को बोलता हूं, देखिए मेहनत मजदूरी करने वाले हमारे साथी, हमारे लोग हैं। मेहनत मजदूरी करने वाले लोग ही क्रांति करेंगे, मेरी बात को याद रखना।
मेहनत मजदूरी करने वाले लोग ही क्रांति करेंगे, क्रांति, और नीली महाक्रांति करेंगे। कोई माई का लाल इस महाक्रांति को होने से रोक नहीं सकता। बहुजन समाज के वो लोग जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट, अपने परिवार का पेट पालते हैं, वही लोग नीली महाक्रांति करेंगे, क्योंकि शोषण भी उन्हीं का होता है, क्योंकि संविधान की चिंता भी उन्हीं को ही है। धन्ना सेठों को नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को नहीं है, और ना मुझे पढ़े लिखे दलितों को लगती को चिंता होगी। और जिसको होगी भाई धन्यवाद आपका, आप आओ जंतर मंतर, मैं भी आपसे मिलूंगा, इंतजार करूंगा आपका, जो पढ़े लिखे दलित हैं। और जो भाई मेहनत मजदूरी करने वाले हैं ना, वो जरूर आएंगे भाई, मेरे दिल में निवास करते हैं, वो मेरे दिल में निवास करते हैं। तो साथियों तैयारी करो आप। और मैं एक नंबर बता देता हूं, देखो एक मिस कॉल का नंबर है, नोट कर लेना और इसमें भी लिख देना मैसेज बॉक्स में 9953532986। दोबारा बोल रहा हूं 9953532986। तिबारा बोल रहा हूं 9953532986। ये नंबर पे मिस कॉल दो। ये नंबर संविधान को बचाने के लिए है, एक मुहिम है, एक आंदोलन है, एक अभियान है, संविधान को बचाने के लिए है। और हाँ दोस्तों, एक नंबर नोट कर लो, मेरी पीए साहब का नंबर है, पर्सनल सेक्रेटरी साहब का नंबर है, वो जो नंबर मैं आपको आप बता रहा हूं, पहले जो मैं बताया अभी थोड़ी देर पहले, वो मिस कॉल का नंबर है, वो मिस कॉल का नंबर है। और अब पीए साहब का नंबर बता रहा हूं मैं आपको, 9911189986 9911189986 99-111-899-86। ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी साहब का नंबर है, आप फोन करके इस पर आंदोलन की जानकारी ले सकते हैं। और एक गधा बोल रहा था, देखो गधा कहेंगे हम इनको, ये आरक्षण को गाली देते हैं। एक गधा बोल रहा था, कोई नितिन नाम का गधा है, नितिन सिंह लगाता है अपने नाम के आगे, इसके बारे में बोल दूं फिर रखूंगा। नितिन नाम का गधा ये कहता है कि दिल जो है, कौन सी साइड बोल रहा है तू, बाईं तरफ होता है। तो गधे के बच्चे और गधे, बड़े गधे के छोटे बच्चे, सुन मेरी बात, ये देखिए, ये मोबाइल सामने की तरफ चल रहा है बेटे, ऐसे नहीं चल रहा उल्टा करके जो तेरे को सीधा दिखाई देगा। गधे आईना देखता है, तेरी बाईं आंख भी दाईं दिखाई देगी और दाईं बाईं दिखाई देगी। ऐसे ही ये फोन जब सामने का कैमरा होता है ना, तो ये है यहां पर दिल, और तुम्हारे तो दिल भी नहीं है गधे के बच्चों, ठीक। और एक ये कहता है चितनेस नाम का, नशा कम किया कर। हम खुल के नशा करते हैं बेटा, बात सुन ले, हम है तेरे जीजा श्री, और हम करते हैं खुल के नशा। और कौन सा नशा करते हैं पता है? बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का नशा, समझ गए बात। और रिश्ते में बाबा साहब अंबेडकर भी तुम्हारे जीजा श्री लगते थे। आई बात समझ में? पर्सनल बोल रहा हूं तुझे, ना किसी जात को बोल रहा, ना किसी बिरादरी को बोल रहा, ना किसी धर्म को बोल रहा, सिर्फ तुझे पर्सनल बोल रहा हूं, क्योंकि तुम जैसे गधे और बड़े गधे के छोटे बच्चे हमें गालियां देते हो, हमें भड़काते हो। हम तुम्हारे खिलाफ बोल ना जाएं ताकि तुम इशू बना सको। और फिर कह रहा देसी पी के आ गया। भाइयों, खुल के देसी नशा है। और बोल, मैं तेरी भाड़ ने भी नुआ सकूं, भेज दिए, और तेरी घरवाली ने भेज दिए, बोतला में नुआ दूंगा। आगे बात समझ में? बोतल के ढक्कन खोल खोल के बोतला में नुआ दूंगा, इतनी ताकत है। थरी भाड़ ने भी, थारी माँ ने भी, और थरी जीजी हो, थरी घर की जितनी भी लुगाई है, सब ने नुआ दूंगा, इतनी ताकत रखूं। और बोल, और कुछ सुनना चाहे? सुनेगा? और सुनेगा? नितिन सिंह नशेड़ी तो लगी रहा। भाई है नशेड़ी, हम खुल के कह रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के नशेड़ी हैं। और तेरे को नहीं, तेरी बहन को नशा कराते हैं। आजा, हमारा इंजेक्शन बहुत बड़ा है, तेरी बहन का नशा कराऊंगे, आजा। अच्छा भाई साथियों, भाई मेरी बातों को जितने साथी इनको इग्नोर कर देना जो मैंने बोल ली है। ये मनुवादी बड़े गधे के छोटे बच्चे,
छोटे गधे, बड़े गधे के छोटे गधे। जब ये बोल रहे थे भाई मैं बर्दाश्त कर रहा था, अब थोड़ी सी बर्दाश्त से बाहर होगी। थारी मां ने दूध पियाया जा, चैलेंज करता हूं तुम्हें, आमना सामना करके भिड़ लो और तुमने बिछा दूंगा। सच्चाई ले, तुम बोलो ना फालतू, बोलो चलो। और जो हम नशा करे, ना थारे मां ने दूध पियाया इतना, ना थारे बाप ने, थारी मां ते पियाया होगा। जो हम कह में सुन ले बात ने, समझ गया? तेरे ता देवा इंजेक्शन, हम तेरी बहन न तेरी मां ने देवा इंजेक्शन, बढ़िया आले ठोक ठोक के।